पूर्ण निर्णय था। क्या वर्तमान विधायक चिल्लू पार की भी कुछ भूमिका है सर इसमें? जो व्यक्ति ये कहता है कि अधिकारी हमारी नहीं सुनता, वो क्या काम कर सकता है? वो तो नपुंसक टाइप व्यक्ति है। उसको हम यही कहेंगे, जब उन्हीं का बयान था कि अधिकारी मेरी अपंग या निरंकुश है, या उसका अधिकारियों पे या सरकार पे कोई नियंत्रण नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो देश की सरकार जातिवादी सोच की मुखिया को ये पता चला तो उनको ये नागवार गुजरा, और उन्होंने अपने प्रशासन के माध्यम से, जो उनका प्रशासन है, जो लोग हैं, कल भारी पुलिस बल तिवारी हाथे पर कल के दिनांक में एक घटना घटती है जो पूरे चिल्लू पार को हिला के रख देती है। चिल्लू पार ही नहीं, हम कहेंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए यह एक बड़ी खबर बन जाती है। होता कुछ ऐसा है कि ब्राह्मण शिरोमणि शेरे पूर्वांचल इन तमाम उपाधियों से सुसज्जित उत्तर प्रदेश के 90 के दशक में एक कद्दावर नेता पंडित स्वर्गीय श्री हरिशंकर तिवारी जी का जो 5 अगस्त को जन्म दिवस था, उस जन्म दिवस के उपलक्ष्य में टाड़ा ग्राम सभा के ग्राम प्रधान व उनके साथीगण मिलके एक चबूतरे का निर्माण कराते हैं, और उस चबूतरे पे 5 अगस्त को पंडित जी की मूर्ति का अनावरण होना होता है, स्थापना होना होता है। लेकिन कुछ राजनीतिक द्वेष कहें या क्या कहें, उससे पूर्वाग्रह से ग्रसित लोग चबूतरे को बुलडोजर के दम पे ढहा देते हैं। आइए हम जानेंगे चिल्लू पार के पूर्व विधायक श्री विनय शंकर तिवारी जी से, जो पंडित जी के सुपुत्र हैं, कि आखिर किन कारणवश उस चबूतरे को ढहा दिया जाता है। सर देखो, जहाँ तक चबूतरे को गिराने का प्रश्न है, वो चबूतरा ग्राम समाज के द्वारा निर्मित किया जा रहा था जी। ग्राम पंचायत ने अपना एक प्रस्ताव पास किया था, और प्रस्ताव पास करके, चूंकि आदरणीय हरिशंकर तिवारी जी की जन्मभूमि टाड़ा ग्राम है, उनको मरे लगभग साल भर से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, तो उनका मरने के बाद ये जन्मदिन था, तो उस दिन उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए गांव सभा के सभी लोगों ने मिलकर ये निर्णय किया था। एक जनरल बैठक बुलाई थी, उस बैठक में निर्णय किया था कि 5 उसके जन्म दिवस के अवसर पे उनकी मूर्ति का वहाँ पे अनावरण हो, और उसके माध्यम से उनको श्रद्धांजलि दी जाए। श्रद्धांजलि इसलिए वो निर्माण किया जा रहा था। लेकिन प्रदेश की मुखिया के जातिवादी सोच के कारण, जो प्रदेश के मुखिया हैं, उनकी एक जातिवादी सोच के कारण कल पुलिस प्रशासन पहुंचा, और बिना किसी नोटिस के, क्योंकि जब ग्राम सभा अपने आप में एक स्वायत्त शासी संस्था है, ग्राम सभा ने अपना प्रस्ताव पास कर दिया, पास करके संबंधित अधिकारियों को दे दिया। सबसे ग्राम प्रधान और ग्राम सभा के लोग मिलने भी आए। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, आप मूर्ति का निर्माण हो सकता है, मूर्ति वहाँ रखी जा सकती है, चबूतरे का निर्माण हो सकता है। कुछ लोगों ने कोई उत्तर नहीं दिया, और उसके तहत वहाँ निर्माण हुआ। लेकिन जब प्रदेश की जातिवादी सोच की मुखिया को ये पता चला तो उनको ये नागवार गुजरा, और उन्होंने अपने प्रशासन के माध्यम से, जो उनका प्रशासन है, जो लोग हैं, कल भारी पुलिस बल के बीच में उसको अपने अहंकार का बलि चढ़ाने का काम प्रदेश की मुखिया ने किया। सर, जिलाधिकारी महोदय का स्टेटमेंट आया, उनके द्वारा ये कहा जाता है कि परमिशन नहीं ली गई थी। ग्राम सभा के प्रधान या फिर प्रधान के जो भी साथी मिलकर के वहाँ पे चबूतरे की स्थापना किए थे, उनका ये कहना है कि, और उप जिलाधिकारी जो है गोला में, उनका भी यही कहना है कि बिना परमिशन के वहाँ पे निर्माण हो रहा था। इस पे आप क्या कहेंगे सर? परमिशन, जब हमने कहा ना, ग्राम पंचायत एक स्वायत्त शासी संस्था होती है, और उसका अध्यक्ष होता है ग्राम प्रधान। तो ग्राम प्रधान ने और उसकी जनरल बॉडी ने, जो ग्राम समाज के सदस्य होते हैं, उन सब लोगों ने ये निर्णय ले लिया था। उस निर्णय को उनको सूचित करना होता है। उस निर्णय को सूचित करने के लिए उन्हें उप जिलाधिकारी, लेखपाल आदि लोगों को दे दिया था। आज चूंकि जब घटना घट गई तो वो कह रहे हैं हमारे पास कोई कागज नहीं है, जबकि उन्होंने उसकी रिसीविंग हम उन लोगों को नहीं दी थी। मालूम है आपको कि सरकारी अधिकारियों के कार्य करने का क्या तरीका है। आज यहाँ के जनप्रतिनिधि, गोरखपुर के जनप्रतिनिधि ये कहते हैं कि हमारी कोई अधिकारी सुनवाई नहीं करता। अगर समाचार पत्रों में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो कई जनप्रतिनिधियों ने ये बात कही थी कि हमारी कोई अधिकारी सुनवाई नहीं करता था। कुछ जनप्रतिनिधियों ने तो यहाँ कहा मुझे जान का खतरा है। तो जब सरकार में लोग हैं उन्हीं को खतरा है, तो सरकार कितनी अपंग या निरंकुश है, या उसका
अधिकारियों पे या सरकार पे कोई नियंत्रण नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो सरकार अपना नियंत्रण खो चुकी है और सरकार अराजक हो चुकी है। तो ये जो निर्णय था अराजकतापूर्ण निर्णय था। क्या वर्तमान विधायक चिल्लू पार की भी कुछ भूमिका है सर इसमें? जो व्यक्ति ये कहता है कि अधिकारी हमारी नहीं सुनता, वो क्या काम कर सकता है? वो तो नपुंसक टाइप व्यक्ति है। उसको हम यही कहेंगे, जो उन्हीं का बयान था कि अधिकारी मेरी सुनते नहीं है। जब वो सामान्य रूप से अधिकारी उनका नहीं सुनते तो उनकी क्या स्थिति है? सर ये राजनीतिक द्वेष है या फिर जातिगत द्वेष है सर? जातीय द्वेष है। जातीय द्वेष के आधार पे इस काम को किया गया है और इस सरकार में ब्राह्मणों के खिलाफ हर जगह कार्रवाई की जा रही है। उसका उदाहरण है सुल्तानपुर के घनश्याम तिवारी, उसका उदाहरण है रुद्रपुर की घटना, जो रुद्रपुर में 6 लोग मारे गए, वो उसकी उदाहरण है। अभी लखनऊ में अभिषेक पांडे की हत्या हुई हो उसका उदाहरण है। लखनऊ में विवेक तिवारी की हत्या हुई हो उसका उदाहरण है। कानपुर की घटना है उसका उदाहरण है। तो अगर एक लंबी फेहरिस्त है जब से ये सरकार आई है, खासकर ब्राह्मणों की हत्याएं ये सरकार करवाने का काम कर रही है, क्योंकि मुखिया की सोच ब्राह्मणों के खिलाफ है। चिल्लू पार में सर बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिस पे काम किया जा सकता है, तो क्या यह एक निष्क्रिय कार्य है जो कल के तिथि में हुआ है, डेट में हुआ आप है? बताइए पूरे प्रदेश में विकास कहाँ हो रहा है? जो योजनाएं नहीं है पूरे प्रदेश में। आज जो शासन है, हमने कहा कि केवल जीएसटी वसूलने के अलावा कोई काम नहीं कर रहा है और प्रदेश में कोई विकास। आप गोरखपुर को सोमवारी जाम के नाम से जाना जाता है। ये शर्म की बात है कि ये मुख्यमंत्री का शहर रहते हुए यहाँ एक दिन के जाम के नाम से जाना जाता है और पूरा गोरखपुर सोमवार को जाम से तबाह रहता है। थोड़ा सा भी पानी भर जाता है तो चारों तरफ सड़कों पे पानी लग जाता है। तो विकास किस विकास की आप बात करते हैं? विकास किसी व्यक्ति का हो सकता है, अभी गोरखपुर के लोगों का या उत्तर प्रदेश के लोगों का कोई विकास नहीं हुआ है। और आज ये सरकार अराजक हो चुकी है और अराजकतापूर्ण निर्णय ले रही है। ये इस बात का प्रतीक है कि उनके जनप्रतिनिधि भी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जिस सरकार में जनप्रतिनिधि अपने को असुरक्षित महसूस करें, उस सरकार को सरकार में रहने का नैतिक दायित्व तो नहीं। एक आखिरी प्रश्न सर, क्या कानूनी तहत से सर आप इस घटनाक्रम को लेकर के कुछ अपने तथ्य भी अपने सामने रखेंगे? क्योंकि ये कानून गांव के लोगों ने इसको प्रारंभ किया था, अगर वो इस पे कानूनी पक्ष में जाना चाहेंगे तो हम उनका सहयोग करेंगे। बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ थे चिल्लू पार के पूर्व विधायक व वर्तमान में सपा के राष्ट्रीय सचिव श्री विनय शंकर तिवारी जी। बहुत धन्यवाद।